जय शंकर की हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। भाई ऐसा है, मुझे आज टैग किया गया जिसमें ये है उस पोस्ट में कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक आदेश पारित किया है कि आजकल शायद 5 दिसंबर तक मतलब कुछ दिनों के लिए जो पर्यटक जो आए हैं हिमाचल में, तो अगर भी ये रात को झूमते हुए नज़र आए शराब पी के नशे में, तो उनको पुलिस थाने नहीं, उनको जहाँ उनकी बुकिंग है वहाँ छोड़ना उनको। तो मेरे अनुसार तो ये बात ठीक कही उन्होंने। क्यों ठीक कही? क्योंकि जो लोग यहाँ इन दिनों अगर आए हैं तो वे आए क्यों हैं? अब शराब पीने वालों की कैटेगरी होती है। कुछ लोग तो कम पीते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं। तो ऐसा है कि जो बेचारे ज़्यादा पीते हैं तो वो तो फिर बाद में अपना आपा खोल लेते हैं, तो उनको संभालना पड़ता है भाई। तो अक्सर क्या होता है कि कई बार क्या है कि लोग उनको संभालते नहीं है, चाहे वे उनकी संगत में बैठे हो, उनको छोड़ देते हैं उनके हवाले। तो मेरे अनुसार जो सीएम साहब ने किया वो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि मुझे इसके बारे में वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे टैग किया गया, इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूँ। और एक बात और कही गई थी, एक बात हाँ, और मैं भूल गया था कि जैसे भाई कि जो होटल रेस्टोरेंट जो है वे देर रात तक खुले रहेंगे, वह भी ठीक है। क्योंकि बात क्या है कि जब शराब पीने कोई बैठते हैं ये लोग, जो चाहे पर्यटक चाहे कोई भी हो, फिर होटल रेस्टोरेंट वालों के ऊपर प्रेशर होता है भाई कि 10 बजे के बाद बैठना मना है। तो फिर क्या होगा कि फिर वे उनको कहते हैं भाई कि आप जल्दी जल्दी उठो, फिर उनकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उठेंगे नहीं, क्योंकि वो तो नशे में है। तो ये भी मेरे अनुसार उन्होंने ठीक किया सीएम साहब ने। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। देखो, एक दिन मैं यहाँ गांधीनगर में मैं जा रहा था, मेरे साथ एक प्रोफेसर साथ में थे। तो वहाँ वो दुकान में चले गए, मैं दुकान के बाहर रहा, वो किराने की दुकान में गए। तो वहाँ एक नेपाली युवक था, शायद 40 के लगभग उसकी एज होगी। उसके यहाँ माथे वगैरह में उसमें खूब रगड़ लगी थी, क्योंकि उसने दारू दूर पी रखी थी और कहीं गिर गया होगा या किसी ने हो सकता मारा भी हो, क्योंकि जिस हिसाब से वो बात कर रहा था तो हो सकता किसी ने उसको पटका दिया हो। तो मुझे कहता है कि बोला, लो, बोला हाँ जी। बोला पता नहीं, फॉरेस्ट फॉरेस्ट, शायद वो फॉरेस्ट का पता पूछना चाहता होगा, कहीं जाना चाहता होगा, और शाम होने वाली थी, मतलब रात होने वाली थी। तो मुझे समझ नहीं आया उसके, मैंने कहा भाई कि मुझे लगा फॉरेस्ट पता नहीं कहाँ का फॉरेस्ट की बात है। फॉरेस्ट एक तो इधर है, डालपुर के पीछे है, एक इधर अपना शमशी साइड है। अब मैंने सोचा पता नहीं अब कहाँ की बात कर रहा है ये, मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि वो प्रॉपर बता, मतलब प्रॉपर तरीके से वो, मतलब वो मुझे यानी कि पूछ नहीं पा रहा था, और मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, और मैं अपनी वाइफ से बात भी कर रहा था फ़ोन पे, ये फ़ोन मतलब। फिर बोलता मुझे वो, बोला क्या बात है, नेपाली समझ करके क्या मुझे बताना नहीं चाहता? मैंने बोला नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो मेरी वाइफ कहते हैं कि बोला क्या बात हो रही है? मैंने बोला यहाँ कोई पूछ रहे, मतलब वही। तो "तुम
मेरी वाइफ को भी सुनाई दिया भाई कि कोई दारू वाला कोई बात कर रहा है, कोई दारू पी के। तो उन्होंने कहा बोला भाई कि ये दिन दिहाड़े मतलब यही जैसे भाई कितनी जल्दी को कौन सा पी के कौन घूम रहा है इधर। तो मैंने बोला भाई भांत भांत के लोग हैं, मतलब इस दुनिया में भांत भांत के लोग हैं, मैंने इतना बोल दिया। और उधर से वो मेरे को मगर हो गया, बोलता है बात सुन, बोला क्या समझता अपना आपको। तो मेरे पास झोली अक्सर होती है, कहता कि बोला 2 रुपये की झोली टांग के बोला तू बोला बता शेर बनना हुआ यहाँ पे हैं। तो मैंने बोला भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ चला जा, मैंने बोला। तो फिर बोलता है मेरा नाम पता नहीं क्या है, ये कुछ बताया उसने, बोला मैं ये हूँ वो हूँ, बोला आपको पता नहीं ये वो फलाना। मैंने उसको हाथ जोड़ा ऐसे, मैं भाई चला जा, मैं कृपा करके चला जा, ये टाइम से मेरे को भी उसको ठोक दूँगा। फिर मैं सोचा रहा क्या कि नशे में है तो बनने दो उसको, क्योंकि बात क्या होता है कि जो नशे में इंसान है तो उसको छोड़ देना चाहिए। और जो मानसिक रोगी है, जो मानसिक रूप से जो बेचारे परेशान है, विक्षिप्त है, तो जो अपना आपा खो जाते हैं, तो उनको भी छोड़ देना चाहिए, मतलब उनको बख्श देना चाहिए। अदरवाइज लड़ने में क्या क्या बात है, लड़ने में तो भाई सीधी सी बात है, जिनसे मैं लड़ा हूँ ना आज तक उनको पता है कि मैं जब लड़ता हूँ तो कैसे लड़ता हूँ। फिर मैं 5-5 बंदों को भी परवाह नहीं मारता, 6-6 बंदों को भी, फिर अकेला लड़ता हूँ। तो ऐसा है। लेकिन ये जो बात है कि ठीक कहा, मतलब सीएम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होना चाहिए। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, देखा 5 तारीख तक की बात है शायद ये। तो क्योंकि 31 दिसंबर तक काफ़ी रश रहता है हमारे हिमाचल में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि इससे झगड़े भी कम होंगे और सब कुछ मतलब ठीक रहेगा। अब सैलानी जब आए हुए हैं, जैसे कि कोई ब्याह शादी में कोई उड़दंगी कोई आ गया, कोई खा पी के मान लो रिश्तेदारी में, तो उसको भी बख्श लेना चाहिए। ये नहीं कि उसको 2-4 पटाखे ठोक दिए और वहाँ सारा माहौल ख़राब करे। तो इसलिए भाइयों इस बात का मुद्दा ना बनाएं। बाकी एक बात कहूँ मैं, दिल्ली में जो है काल भैरव का जो मंदिर है, वहाँ हर संडे को दारू चढ़ती है। और वहाँ पर जो कई जो है वहाँ पर फ्री में पीने के लिए जाते हैं, वहाँ पर वहाँ लोगों को फ्री में दारू मिल जाती है पीने की के लिए। तो ऐसा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने तो पहले भी कहा था भाई कि मैं तो शराब और भांग के ऊपर सर्च पेपर लिखना चाहता हूँ। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ने मुझे अब तक कोई जवाब नहीं दिया। डिपार्टमेंट ने पता नहीं क्या सोच के जवाब नहीं दिया। डिपार्टमेंट को जवाब देना चाहिए, उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे सर्च पेपर से कोई अच्छा रास्ता निकले। बम बम बम, हर हर महादेव, जय शंकर की